अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं सुहेल अब्बास बलोच और अहम तरीन ख़बरों के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। अगर मेरे चैनल पर नए हैं या पुराने हैं, आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरी रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो को शेयर और लाइक भी कर दीजिएगा। अपनी राय से भी ज़रूर आगाह कीजिएगा। इमरान खान ने अडयाला जेल से अहम तरीन पैगाम जारी किया और उस पैगाम को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अब फिर आगे पहुँचाया है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से इमरान खान की जानिब से एहतजाजी कॉल दी गई है। इमरान खान ने अडयाला में बैठ कर बड़ी एहतजाज की कॉल दे दी है। ये एहतजाज पुरअमन होगा, लेकिन एहतजाज होगा। इस एहतजाज का मकसद क्या है, ये एहतजाज क्यों किया जा रहा है, ये आपके लिए जानना बहुत ज़रूरी है। एहतजाज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इसलिए कर रही है, TLP जो है उस पर तशद्दुद किया गया। TLP के ख़िलाफ़ जो है वो ऑपरेशन किया गया। TLP के जो लोग हैं उनको मारा गया। इस पर इज़हार हमदर्दी, इज़हार यकजहती के तौर पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जुम्मे के रोज़ एहतजाज की कॉल दी है और इमरान खान ने अडयाला जेल से सुहेल अफरीदी के नाम ये पैगाम भिजवाया है और इमरान खान की बहनों ने इस पैगाम की तस्दीक की है और मीडिया को भी बताया है। और अडयाला के बाहर उन्होंने बाज़ाब्ता तौर पर ऐलान किया है कि इमरान खान ने जुम्मे के रोज़ पुरअमन एहतजाज की कॉल दे दी है और ख़ास तौर पर जुम्मे की नमाज के बाद पूरे KPK में जो है वो पुरअमन एहतजाज भी किया जाएगा और तरीके लब्बैक के साथ इज़हार यकजहती भी किया जाएगा। अब ये इमरान खान का पैगाम आने के बाद लाहौर हाई कोर्ट बार है, उसकी जानिब से भी एहतजाज की हड़ताल की कॉल दे दी गई है। लाहौर हाई कोर्ट बार की जानिब से जो है वो 16 अक्टूबर को हड़ताल की कॉल दी गई है। कोई अदालतों में केस नहीं लगेगा, बल्कि बाकायदा तौर पर इसमें मुतालबा भी किया गया है लाहौर हाई कोर्ट बार की जानिब से कि जुमेरात के रोज़ तमाम जो वकला हैं वो अदालतों में एहतजाजन पेश नहीं होंगे और जो मसवी जमात के लोगों को शहीद किया गया है उस पर उन्होंने अहम तरीन मुतालबा कर दिया है और TLP के साथ इज़हार यकजहती करते हुए लाहौर हाई कोर्ट बार की जानिब से भी हड़ताल का ऐलान किया गया है। यानी कि जुमेरात के रोज़ एहतजाज, हड़ताल और फिर उसके बाद लाहौर हाई कोर्ट बार जो है इनका तो ऑलरेडी हड़ताल का जो है वो ऐलान हो चुका है, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जुमे के रोज़ जो है वो एहतजाज का ऐलान किया गया है। और ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ साथ और भी जो मजहबी जमातें हैं, जो अहले सुन्नत व जमात की जो मजहबी या सियासी या उलमाए कराम है, उनका एक मुश्तरका जो है वो इजलास हुआ है। मुश्तरका इजलास में अलामिया जारी किया गया और ऐलान किया गया है कि जुमे के रोज़ जो है वो एहतजाज होगा और स्याह दिन के तौर पर जुमे का दिन यानी कि 17 अक्टूबर का दिन जो है वो स्याह तरीन दिन के तौर पर मनाया जाएगा। स्याह तरीन दिन के तौर पर जो है वो मजहबी जमातों की जानिब से 17 अक्टूबर के दिन को मनाने का ऐलान किया गया। मुश्तरका अलामिया जारी किया गया। इसमें दीनी मुदारिस के जो सरबराहान हैं, जो अहले सुन्नत व जमात की मजहबी जमातें हैं या सियासी जमातें हैं, तकरीबन 10 जमातों के जो सरबराहान हैं वो इसमें शरीक हुए थे। कमेटी बनाई गई है, उन्होंने एक अलामिया जारी किया और उस अलामिया में हुकूमत को फौरी तौर पर TLP के साथ मुज़ाकरात करने के हवाले से उनसे इस्तदा भी की गई है, दरख्वास्त भी की गई है। और इसके साथ साथ जो उनके शोधा हैं, उनकी जो डेड बॉडीज़ हैं उनको वापस उनको हवाले करने का भी मुतालबा किया गया है। इसके अलावा और भी बहुत सारे मुतालबात किए गए हैं। बहरहाल जुमे के रोज़ 17 अक्टूबर को जो मुल्क भर है वहाँ पर अहले सुन्नत व जमात की जो मजहबी और सियासी जमातें हैं उन्होंने एहतजाज और स्याह तरीन दिन मनाने का ऐलान कर दिया। मुश्तरका अलामिया के बाद हुकूमती इंतज़ामिया जो है वो भी मैदान में आ गई और रास्तों की रुकावट और कंटेनर और दीगर जो मामलात हैं उस पर जो है वो फौरी तौर पर जो है वो इकट्ठे किए जा रहे हैं। और रास्तों का जो बंदिश है वो अभी तो नहीं की गई, लेकिन क्योंकि जिस लाहौर हाई कोर्ट बार की जानिब से जो है हड़ताल का ऐलान किया गया है, फिर जुमे के रोज़ एहतजाजी मुशायरे या एहतजाज है वो मजहबी जमातों की जानिब से किया जाना है। तो इस सारी सूरत हाल में जो है अब कंटेनर जो है वो इकट्ठे किए जा रहे हैं। हो सकता है कल ही जो है वो बंद करना शुरू कर दें इंतज़ामिया की जानिब से, या फिर इसको जो है वो जुमे के रोज़ बंद किया जाए। बहरहाल हालात जो है अभी बेहतर नहीं हो रही हैं। एक तरफ एहतजाजी तहरीक और एहतजाजी जो मुशायरे हैं वो किए जा रहे हैं और दूसरी जानिब जो आर्मी चीफ़ हैं उन्होंने सदर जो है वह जरदारी उनसे मुलाकात की है और आर्मी चीफ़ ने उनको अमन अमान की सूरत हाल के हवाले से ब्रीफिंग दी है। और वो अलामिया के मुताबिक तो उनकी जो ब्रीफिंग थी वो अफ़गानिस्तान के हवाले से थी और इसी दौरान वज़ीर आज़म की भी सदर से मुलाकात हुई है। बड़े जो है वह बैठ गए, सोचने पर मजबूर हैं कि अब आगे क्या करना है। तो इसमें एक तरफ तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने एहतजाज की कॉल दी है, दूसरी जानब जो है मजहबी जमातों की जानब से भी एहतजाजी जो है वो ऐलान किया गया है और ये 17 अक्टूबर को एहतजाज होना है। क्योंकि हुकूमत तो किसी सूरत भी जो है वो मुज़ाकरात के लिए तैयार नहीं है, बल्कि हुकूमत कोशिश कर रही है कि TLP की
जितने लोग उनको गिरफ्तार किया जाए और उनके दफातर बंद किए जाए, छापे मारे जा रहे हैं, मदारिस जो हैं वो सील हैं और बहुत सारी जगहों पर पुलिस की जानिब से भी नाकाबंदी की जा रही है। तो पुलिस और कारकुनों के दरमियान जो आंख मचोली का सिलसिला है वो भी जारी है। कारकुन इस वक्त जो है वो कहाँ छुपे हुए हैं कोई पता नहीं, लेकिन ये बात ज़रूर है कि जो TLP के सरबराह हैं या TLP के सरबराह साद रिजवी के हंस रिजवी हैं, उनके बारे में किसी किस्म का अभी कोई पता नहीं चला, यानी कि वो लापता ही हैं। किसके पास हैं? पुलिस के पास हैं, कारकुनों के पास हैं या कहीं महफूज मकाम पर हैं, उन दोनों के बारे में कोई इल्म नहीं है। और जो ट्रेस किया गया पुलिस की जानिब से, उस ट्रेस करने के बाद भी अभी तक कोई गिरफ्तारी नहीं डाली गई और ना ही उन्होंने गिरफ्तार किया है। और अब मज़ीद मजहबी जमातों की जानिब से जो है वो एहतजाज के ऐलान हो चुके हैं। खबर ये है कि पुलिस की जानिब से एक फ़रिस्त तैयार की गई है और उस फ़रिस्त के मुताबिक 4,500 जो तहरीक लबई के कारकुन हैं उनको गिरफ़्तार करने का फ़ैसला किया गया है और उनके खिलाफ जो है वो मुकदमा दर्ज करने का फ़ैसला किया गया है और उनको फौरी तौर पर जो है वो ट्रेस करके गिरफ़्तार करने का फ़ैसला किया गया है। अब तक जो इतलात पुलिस की जानिब से मसूल हो रही हैं, 2700 से ज़ायद कारकुन जो हैं वो पाकिस्तान जो तहरीक लबई का है उनके कारकुनों को गिरफ़्तार किया गया है। 2700 से ज़ायद कारकुन गिरफ़्तार हो चुके हैं। 4,500 मज़ीद जो है वो कारकुनों को और रहनुमाओं को गिरफ़्तार करना है और जो TLP के अहम तरीन रहनुमा हैं उनके घरों पर और उनकी जो मदारिस है वहाँ पर छापे मारे जा रहे हैं कि इनको गिरफ़्तार किया जाए और लिस्टें तैयार हो चुकी हैं और पुलिस के मुश्तरका अदारे जो हैं वो इंटेलिजेंस बुनियाद पर उनकी तलाश में और छापों में मसरूफ़ हैं। उससे कबल एहतजाज की कॉल आ गई, ये छापे रुकती हैं या बढ़ती हैं। फ़िलहाल जो है इस पर पुलिस जो है वो अपनी कार्रवाइयाँ कर रही है। सुहेल अफरीदी की जानिब से जो है वो हलफ उठा लिया गया है। हुकूमती वज़रा के दावे जो हैं वो दावों तक महदूद रह गए हैं, उनकी धमकियाँ जो हैं वो धमकियों तक महदूद रह गई हैं। ख़ास तौर पर जो अता तारड़ है उन्होंने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये कहा था हुकूमत देखेगी कि किस तरह से सुहेल अफरीदी वज़ीर आला KPK बनेंगे, यानी कि किसी भी सूरत वो KPK के वज़ीर आला नहीं बन सकती हैं। उनको दहशतगर्दों से मुंसलिक किया गया, उनको सूरतकार करार दिया गया और उनके बारे में बहुत सारे अल्फाज बोले। उसके बावजूद सुहेल अफरीदी ने जो है वो हलफ उठाकर हुकूमती वज़रा को और हुकूमत को ये चैलेंज किया है कि वज़ीर आला इमरान खान ने जो नामज़द किया था वो मुंतखब हो गया है। सुहेल अफरीदी ने हलफ उठा लिया और गवर्नर जो फैसल करीम कुंडी है जो दावे कर रहे थे कि अभी तक इस्तीफ़ा मंजूर नहीं हुआ, वो भी फौरी तौर पर पहुँचे और उन्होंने हलफ लिया। अब एक तरफ वकला के बयानात, तलाल चौधरी के बयानात और दीगर लोगों के बयानात और दूसरी जानिब सुहेल अफरीदी वज़ीर आला मुंतखब हो गए और उन्होंने हलफ उठा लिया, गज वज के हलफ उठाया है। जिस तरह से KPK गवर्नर हाउस में नारों की गूंज थी और इमरान खान के नारे लगाए जा रहे थे, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के नारे लगाए जा रहे थे, गवर्नर हाउस जो है वो नारों से गूंज उठा और वहाँ पर बड़ी तादाद में PTI के कारकुन रहनुमा जो हैं वो पहुँचे और हलफ बर्दारी की तकरीब हुई और उस तकरीब से हलफ उठा लिया गया। वज़ीर आला मुंतखब होने के बाद उन्होंने 2 अहम तरीन इक़दाम उठाए। पहला जो सुहेल अफरीदी ने नोटिस लिया है वो ये लिया है कि IG जो KPK है उनसे ये जवाब तलब किया गया है कि जो सनम जवेद हैं उनकी गिरफ़्तारी कैसे हुई। उस पर नोटिस लेते हुए फौरी तौर पर रिपोर्ट तलब की है सुहेल अफरीदी की जानिब से IG खैबर पख्तूनख्वा से। सुहेल अफरीदी ने हलफ उठाने के बाद एक तो सनम जवेद की गिरफ़्तारी पर नोटिस लिया और रिपोर्ट तलब की है और उसकी तफसीलात फौरी तौर पर मांग ली हैं। उसके बाद फिर सुहेल अफरीदी इस पर एक्शन लेंगे, यानी कि सनम जवेद की गिरफ़्तारी पर सुहेल अफरीदी का नोटिस और उसके बाद फिर दूसरा जो अहम तरीन इक़दाम है वो इमरान खान से फौरी मुलाकात है। सुहेल अफरीदी ने जो है वो सूबाई जो पंजाब की हुकूमत है, वफाक है, उनको मरासले लिख दिए हैं और मरासले लिखते हुए इमरान खान से फौरी तौर पर मुलाकात के इक़दामात करने का जो है वो दरख्वास्त की है। सुहेल अफरीदी ने 16 अक्टूबर जुम्मे रात के रोज़ अडयाला जेल पहुंचने का जो है वो मरासला जारी किया है। इजाज़त मिलती है नहीं मिलती है, सुहेल अफरीदी जो है वो जुम्मे रात के रोज़ यानी कल अडयाला के बाहर पहुंचेंगे। अडयाला के बाहर पहुंचने से पहले ही वहां पर जो तोशाखाना 2 की समात थी उसको अचानक से मनसूख कर दिया गया है, यानी कि अडयाला के बाहर मैदान लगने वाला है। लोगों की और पुलिस के दरमियान तलकलमी होने वाली है क्योंकि पुलिस जो है वो मुसलसल कारकुनों को रोकती है। अब गंडापुर हैं नहीं, सुहेल अफरीदी हैं, सुहेल अफरीदी के साथ वज़रा भी होंगे, फ़ोर्स भी होगी उनकी और वो पहुंचेंगे अडयाला जेल। अगर किसी किस्म की रुकावट पैदा की गई तो हालात ख़राब हो सकती हैं। ये मुतवक्की है कि सुहेल अफरीदी ने अडयाला जेल मुलाकात के लिए जाना है। हलफ उठाने के बाद पहली इमरान खान से मुलाकात है और इस मुलाकात में अगर ये मुलाकात हो जाती है तो मज़ीद अहम तरीन फ़ैसले भी मुतवक्का हैं और उन फ़ैसलों पर इमरान खान ने सबसे बड़ा फ़ैसला जो कर रखा है वो ये है कि जो KPK में ऑपरेशन किया जा रहा है उसको फौरी तौर पर रोका जाए। इसके अलावा और भी बहुत सारे उनके साथ मुशावरत होगी। सुहेल अफरीदी की मुलाकात के दौरान जो है वो मुलाकात हो या ना हो लेकिन हंगामा हो सकता है, पुलिस और कारकुनों के दरमियान झड़पें हो सकती हैं, तलकलमी हो सकती है या सुहेल अफरीदी मुलाकात करने में कामयाब होते हैं या नाकाम होते हैं। ये फैसला भी जुमेरात के रोज़ होना है। सरकारी कॉलेज पर मरीम नवाज़ की तस्वीर वाला झंडा लग गया।
अब ये इमारत जो है वो गुजरात में है, सरकारी कॉलेज है, और उस कॉलेज की जो बिल्डिंग है उसके ऊपर पाकिस्तान का झंडा लगा है, साथ मरीम नवाज़ की तस्वीर वाला झंडा लगा है। ये जिस तरह ही तस्वीर वाला झंडा सरकारी स्कूल की इमारत पर लगा दिखाई दिया, किसी ने वहाँ पर वीडियो बना ली। अब वो वीडियो जो है वो आग की तरह फैली, वायरल हो गई, और उस वायरल होने के बाद फिर जो इंतज़ामिया है उनको होश आया और उन्होंने कहा कि ये तो सरकारी इमारत है, ये इंतज़ामिया की इजाज़त के बगैर वहाँ के प्रिंसिपल या असातिज़ा में से अगर किसी ने लगाया तो वो किस तरह से इजाज़त उन्होंने मांगी नहीं है, बगैर इजाज़त के वज़ीर आला की तस्वीर वाला झंडा लगा दिया है। तो फिर सोशल मीडिया पर शदीद तनकीद और शदीद वीडियो वायरल होने के बाद बिल आखिर मैनेजमेंट है उनकी जानिब से जो गुजरात के कॉलेज के प्रिंसिपल हैं उनको शोकाज नोटिस जारी किया है और उनसे वजाहत तलब की है कि आपने जो है वो इंतज़ाम में गफलत बरती है, आपने इस हवाले से किसी किस्म की कोई इजाज़त नहीं मांगी है, लिहाजा ये तस्वीर वाला जो झंडा आपने लगाया है इसको फौरी तौर पर उतारा जाए। तस्वीर वाला जो झंडा है ये आपने बगैर इजाज़त के लगाया है, लिहाजा इसको उतारने के बाद इसकी वजाहत भी दी जाए। तो ये शोकाज नोटिस जो है वो उस कॉलेज के प्रिंसिपल को जो है वो मसूल हुआ है। उसके बाद झंडा जो है वो वहाँ से गायब किया गया, उतारा गया है, और शोकाज नोटिस जो है उसका जवाब अभी प्रिंसिपल देंगे कि उनको क्या लगाव था हुकूमत के साथ, या उन्होंने जानबूझकर जो है वो झंडा लगाया है, या किसी और असातिज़ा में से वो झंडा लगा कर जो है ये गफलत की है, नाअहली की है, इसका जवाब तलब किया जा रहा है। गाज़ा की आज़ादी और आज़ाद रियासत के नारे लग रहे थे और वो नारे लगते रहेंगे, लेकिन जो ख़ास तौर पर मुसलमानों को बेवकूफ़ बनाया गया और मुसलमानों को जिस तरह से कहा गया कि डोनाल्ड ट्रंप ने एक बड़ा किरदार अदा किया है और इसराइल की जानिब फ़लस्तीन को आज़ाद रियासत तस्लीम किया जा रहा है, ये ख़बरें जो हैं वो आपको दी गई और पाकिस्तान के अलावा दुनिया भर को दी गई, लेकिन उसमें हकीकत जो है वो कितनी थी कि नेतन्याहू की जानिब से जो है वो अहम बयान दिया गया है, उस बयान पर किसी किस्म का हुकूमती रद्द अमल नहीं आया। उन्होंने बयान दिए दिया कि इसराइली जो फ़ौज है वो गज़ा के अंदर ही रहेगी। अब अंदाज़ा कर लें कि गज़ा के अंदर मुसलमानों पर जो फ़ौजी कार्रवाई की जाती रही, जो जुल्म किया जाता रहा, जो लोगों को वहाँ पर जो है वो उनके ऊपर तशद्दुद किया जाता रहा, लोगों को गायब किया जाता रहा, अब वो इसराइली फ़ौज जो है वो वहाँ गज़ा में रहेगी। अगर वो वहाँ पर रहेगी तो फिर किस तरह से आज़ाद रियासत है, और इसका जवाब जो है वो फिर कौन दे सकता है। मुस्लिम ममालिक की ये लोग जो नारे लगा रहे थे, और इसराइल की जो असम्बली है, जो झंडा है, वो पाकिस्तान के सारे मीडिया पर आपने लाइव देखा होगा। क्या ये मीडिया भी माफ़ी मांगेगा? क्या वो रियासत के हुक्मरान जो हैं इसका जवाब देंगे? क्या जो अब दोबारा से उन्होंने फिर वहाँ पर फायरिंग और वहाँ पर तशद्दुद शुरू कर दिया है, वहाँ पर फिर से जो है वो हमला किया गया है, वहाँ पर बदअमनी फैलाई गई है, इसका जवाब जो है वो कौन दे सकता है? कौन से हुक्मरान या कौन से मुसलमान या जो मुस्लिम ममालिक से खुशियाँ मना रहे थे लोग कि नेतन्याहू जो है वो तब्दील हो गया, इसराइल जो है वो तब्दील हो गया, शायद जो पाकिस्तान है उसको तस्लीम करने जा रहा था या तस्लीम कर चुका था। तस्लीम करना या ना करना वो बात की बात है, लेकिन असम्बली से जो नेतन्याहू का जो इशारा था, जो मुक्का लहराने का ऐसा इशारा था, ये आपके बड़े बड़े मीडिया जियो एयरवाइज समेत दीगर ने दिखाया और लाइव देखा गया, और इस पर यकीनन जो वहाँ पर जिन पर मुसलमानों पर जुल्म हुआ अब उनको तकलीफ़ पहुँची होगी, और उस तकलीफ़ का इजाला जो है वो शायद ना कर सके, लेकिन उस तकलीफ़ को बढ़ाने में पेश रहे। ये थी आम तरीन खबरें जो मैंने आपके साथ शेयर की। अपना ख्याल रखिएगा। सुहेल अब्बास बलोच को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।